नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर ललित कुमार जांगेड़ एनसीईआरटी मैथ क्लासरूम में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.1 के एग्जाम्पल कंप्लीट किए थे। अब चलते हैं 5.1 के क्वेश्चंस की ओर। तो एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर पहला, x के किस मान के लिए अव्युत्क्रमणीय है, अव्युत्क्रमणीय है। x के किस मान के लिए अव्युत्क्रमणीय है, अव्युत्क्रमणीय है। ठीक है ना भाई। अवयव आपको क्या दे रखा है? अवयव आपको दिया है, माना अवयव ए 1 - 2 3 1 2 1 x 2 3। ठीक है भाई। अवयव कैसा है? व्युत्क्रमणीय। और मैंने आपको बताया था कल लास्ट क्लास में कि जब अवयव अव्युत्क्रमणीय होता है, अव्युत्क्रमणीय कब होता है? चूंकि ए अव्युत्क्रमणीय है। ठीक है। और अवयव अव्युत्क्रमणीय होगा तो इसका सारणिक का मान कितना आएगा भाई? 0। कल लिखवाया था मैंने परिभाषा में आपको, है ना। तो देखो सारणिक है 1 - 2 3 1 2 1 x 2 3 बराबर में कितना? 0। इसको सोल्व कर लीजिएगा। R1 के सापेक्ष प्रसार किया मैंने, तो देखिएगा क्या आया। 1 संगत पंक्ति संगत स्तंभ को छोड़ा, ठीक है ना। 1 के संगत पंक्ति संगत स्तंभ को छोड़ा, 3 दूनी 6 - 2, फिर माइनस 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 प्लस 2, 3 एकम 3 माइनस के x, फिर प्लस 3 2 - 2x। ठीक है मेरा भाई। तो देखो कितना आ जाएगा, 6 में से 2 गया तो 4, 2 3 6 - 2x और 3 दूनी 6 और माइनस के 3 दूनी 6। ठीक है मेरे भाई। 6 और 2 कितना हो गया? -8x। 6 6 12 और 4 16, 16 सामने गया तो -16, तो x माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। x बराबर कितना आ गया? 8 दूनी 16। उतार लो फटाफट जल्दी से। अगला करें। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड, यदि अवयव 1 - 1 2 3 0 2 -2 और 1 0 3 एक अवयव आपको दिया है। ठीक है जी। फिर आपसे कहता है एडजॉइंट ए ज्ञात कीजिए। एडजॉइंट ए, ये अवयव हमारा दिया है ए के बराबर। एडजॉइंट ए ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए ए गुणा एडजॉइंट ए बराबर सारणिक ए I3 बराबर एडजॉइंट ए गुणा सारणिक ए। तो ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था ना भैया, एग्जाम्पल में था ये क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर पहला था और एग्जाम्पल नंबर दूसरे में पहला था। ठीक है। देखो जो एग्जाम्पल नंबर पहला था उसमें 2 × 2 की मैट्रिक्स है, 3 × 3 की है, तो 3 × 3 के हिसाब से करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या याद कर ले? सारणी के। ठीक है ना। यहीं से सॉल्यूशन स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है। दिया हुआ वैल्यू लिख दी मैंने, क्या सिद्ध करना है ये भी लिख दिया। सारणी के देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ए का जो सारणी का कितना आएगा? 1 - 1 2 3 0 -2 1 0 3 2 0 आ रहे हैं C2 में, तो C2 के सापेक्ष प्रसार करते हैं भाई। माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस 1, ये गया 3 3 9 माइनस माइनस प्लस के 2 कितना आ गया मेरा भाई? 11 डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो ए इनवर्स विद्यमान है, लेकिन ए इनवर्स हमको ज्ञात नहीं करना है। ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, सारणी के का मान आएगा। ठीक है। अब आगे बढ़ो। एडजॉइंट ए ज्ञात करना है आपको। तो एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको ज्ञात करना पड़ेगा सेकंडों से बनी मैट्रिक्स F। तो मैट्रिक्स F कैसे लिखेंगे देखिएगा, मैंने कल आपको बताया था। ये कौन सी पोजीशन है? 1 1। कौन सी है? ये 1 1 पोजीशन है। तो 1 1 के लिए अलग से याद करो F 1 1। ठीक है। F 1 1 ये गया कितना आ गया मेरा भाई? 0। ठीक है ना। फिर F 1 2 2 और 1 3 विषय में तो क्या लगाते हैं? माइनस, पंक्ति का स्तंभ है 3 3 9 -2 तो माइनस माइनस प्लस 11 हो गया। ठीक है मेरा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर F 1 3 ये 0 और ये भी 0, फिर F 2 1 2 और 1 3 विषय में तो
माइनस लगेगा, ये पंक्ति गई और ये स्तंभ गया 3, तो -3 माइनस माइनस, फिर F22 आया, सम है 3 एकम 3 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, F23 विषम है तो माइनस लगेगा, पंक्ति का स्तंभ गया F23 ये रहा, 0 -1 तो माइनस माइनस प्लस 1, और प्लस है तो बाद में माइनस हो जाएगा ये, 3 1 ये रहा, पंक्ति का स्तंभ गया, प्लस के 2 -0, 3 2 विषम है माइनस लगा दिया, ये रहा 3 2, पंक्ति गई स्तंभ गया, 2 एकम -2 3 दूनी 6, तो -2 और माइनस हो गए -8 और माइनस माइनस +8, ये रहा पंक्ति का स्तंभ गया 0, -3 घटाओगे तो +3 हो जाएगा, कोई दिक्कत है आता है? अरे नहीं है ना, सबको आगे देखो। इसलिए F की आपकी जो मैट्रिक्स है सेकंडों से बनी, F कितनी आ गई 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3। अब आगे सुनो, अब क्या करेंगे, एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे मेरे भाई? एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कितना होता है? सेकंडों से जो बनी है मैट्रिक्स एफ, उसका क्या करते हैं, टी यानी परिवर्त। तो देखिएगा एडजॉइंट ए कितना आ गया, इसके पंक्ति स्तंभ में लिखो 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको प्रूव करना है ए का गुणा एडजॉइंट ए से और एडजॉइंट का गुणा ए से बराबर में कितना आएगा, सारणी के गुणा I3 आएगा। तो देखो सबसे पहले हम लेते हैं ये ए गुणा एडजॉइंट ए, तो देखते हैं ए का मान बोलो क्या है फटाफट, 1 -1 2 3 0 1 0 3, फिर एडजॉइंट ए का मान हमने निकाल रखा 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं, 3 × 3 की मैट्रिक्स है दोनों, तो बनेगी भी 3 × 3 की। R1 का C1 से 0 + 11 और 0, तो 0 + 11 + 0। C2 से कीजिएगा 3 एकम 3 -1 और 2 एकम -2, ठीक है ना। फिर इससे देखिएगा 2 एकम 2 -8 3 दूनी 6। अब R2 का करते हैं C1 से, पहले का पहले से किया 0, दूसरे का दूसरे से 0, तीसरे का तीसरे से भी 0। इधर देखिए 3 तिया 9 0 माइनस प्लस के 2, ठीक है। C3 से किया 3 दूनी 6, ये 0 और 3 दूनी 6, ठीक है ना। अब इसमें देखिएगा R3 का C1 से 0 0 0 सब कुछ 0, 3 0 -3 2 0 3 तिया 9, तो आपके पास कितना आ गया 11, कट गए -3 + 3 0, इधर भी 6 और 2 8 से 8 कट गया 0 0 0 11 0, आपके पास आ जाएगा ये 11 कॉमन ले लो भाई, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्या हो गया ये 3 × 3 की इकाई मैट्रिक्स हो गई ना। तो ये क्या हो गया 11 क्या है, 11 हमारा सारणिक का मान है, तो 11 को मैं लिख देता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इसको लिख देता हूँ I3, इसको दी मैंने समीकरण 1, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए और ए को गुणा करेंगे, ठीक है ना भैया। तो उतार लो इतने आप, तो ए गुणा एडजॉइंट ए आपने ज्ञात कर लिया, इसको समीकरण 1 दे दी है। अब यहीं पे हम ज्ञात करेंगे फिर से हम ज्ञात करेंगे एडजॉइंट ए इंटू ए। देखो पहले था ए गुणा एडजॉइंट ए था ना भाई, अब ज्ञात करेंगे एडजॉइंट ए गुणा ए। तो देखिएगा एडजॉइंट ए का मान लिखिएगा, लिख रखा होगा आपने, कितना हो जाएगा 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3, ठीक है भाई। अब ए का मान कितना है, ए का मान है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, गुणा कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। R1 का C1 से 0 का 0 हो गया, 3 तिया 9 और 2 एकम 2। R1 का C2 से करेंगे 0 0 0 सब कुछ 0 आ जाएगा, 0 3 दूनी -6 3 दूनी +6। अब R2 का करेंगे C1 से -11 3 एकम 3 और 8 एकम
8। इसी प्रकार माइनस माइनस प्लस 11, 0 और 0, माइनस के 11 दूना 22, ठीक है भाई, माइनस के 2, 8 या 24, यानी 24 हो गए, ठीक है। फिर इसका करो 0, माइनस 3 प्लस 3, 0 0 0 सब कुछ, 0 प्लस के 2 और 3 तिया 9। तो देखिएगा भाई कितना आ गया हमारे पास, 9 और 2 11, 0 0, ये भी 0, 11, 22 2 24, माइनस 24 से प्लस 24 कट गए, 0 0 और ये 11। तो फिर से कितना आया, 11 कॉमन लिया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो 11 सारणी के का मान हो गया और यह हो गया हमारा I3। इसको दिया हमने समीकरण 2। तो देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से A गुणा एडजॉइंट A बराबर एडजॉइंट A गुणा A बराबर सारणी के I3 हैंस प्रूफ उतार लीजिएगा, ठीक है भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को पॉज करके उतार लेना भाई। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो फ्रेंड देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें 3 पार्ट और आपसे इनवर्स पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? ए इनवर्स। और ए इनवर्स मैंने आपको एग्जांपल में भी बता दिया, ठीक है ना भाई। कैसे याद करेंगे इनवर्स? ए इनवर्स का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटे सारणी के। तो आपको कुछ नहीं करना, तीनों क्वेश्चन आपको खुद को करने हैं। एडजॉइंट एक याद कर लेना, सेकंडों से बनी मैट्रिक्स और उसका टी कर देना, नहीं परिवर्त। उसके बाद उसमें सारणी के का भाग लगा देना, तो आपके पास क्या जाएगा? ए इनवर्स। तो तीसरा क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन हम 2-3 कर चुके हैं ना भाई पहले, तो आप तीसरा आप ही करना। देखो कुछ मतलब नहीं है, जैसे क्वेश्चन बार बार कराने से टाइम खराब है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि आव्यूह ए बराबर एफ एल्फा है, एल्फा का कोई फलन दे रखा है एफ, और कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा 0, साइन एल्फा कोस एल्फा 0 0 0 1। ऐसा क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 3.2 में किया था। एफ ए प्लस बी बराबर एफ ए गुणा एफ बी, क्वेश्चन नंबर 7 था ना भाई 3.2 का। क्या कह रहा है? ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। पहली बात तो इसने बोली ए इनवर्स ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए। क्या करना है? सिद्ध। पहला क्या सिद्ध करना है आपको? ए इनवर्स ए इंटू I3, ए इनवर्स इंटू ए बराबर I3। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये। दूसरा, ए इनवर्स बराबर एफ ऑफ माइनस अल्फा। तीसरा आपको सिद्ध करना है वही जो भी हमने किया था, ए गुणा एडजॉइंट ए बराबर सारणिक के I3 बराबर एडजॉइंट ए गुणा सारणिक ए। ठीक है ना भाई? समझ में आ गया क्या करना है इस क्वेश्चन में? समझ में तो आ गया होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले गिवन वैल्यू आप लिख लो एक बार, जो भी आपको दिया है। मैंने लिख रहा जगह की थोड़ी कमी हो जाएगी, तो लिख दिया आपने। क्या गिवन है आपको? ये दिया है तो लिख दिया आपने। सबसे पहले हमको याद करना है ए इनवर्स। क्या याद करना है? तो ए इनवर्स याद करने के लिए सबसे पहले हम बनाते हैं सारणी के। कितना हो जाएगा? कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा 0, साइन एल्फा कोस एल्फा 0 0 0 1। देखो प्रसार कर दो, इसका मान याद कर लो। इसके सापेक्ष कर ले, R3 के सापेक्ष। अधिकतम 0 इसमें है, इसमें भी कर सकते हो, C3 के सापेक्ष भी। ये गया, ठीक है। कोस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा कितना आ जाएगा? कोस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा। और ये कितना होता है मेरे भाई? सारणिक का मान 1 आ गया। 1 0 के बराबर नहीं होता। तो मेरे भाई जब किसी सारणिक का मान 0 के बराबर नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं? व्युत्क्रमणीय है। क्या है? ठीक है ना, नॉन सिंगुलर हो जाती है। यानी मैं कहूँ ए इनवर्स विद्यमान है। ए इनवर्स है। अब ए इनवर्स याद करने के लिए आपको क्या याद करना पड़ेगा? एडजॉइंट है। क्या याद करना पड़ेगा? तो ध्यान से सुनो भाई। अब एडजॉइंट है मैं सीधा याद करना बता दूं। अब सीधा याद कर लेना, आपको पता है ना F11 F12 कैसे याद करते हैं। सीधा लिखे
आप भी समय की बचत करो, अलग से मत निकालो, इतना टाइम नहीं है अपने पास। देखो F11 आप ऐसे याद रखो, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, एकांतर क्रम में प्लस और माइनस चलना चाहिए। तो देखो पहला किसका आएगा, प्लस का, किसका आएगा, तो देखो ये रहा कोस अल्फा, F11 ये तो है, इसको छोड़ा कितना आ गया कोस अल्फा और बाकी सारा 0। ठीक है, थोड़ी बड़ी लेते हैं इसको। फिर F12 ये हुआ, ये गई पंक्ति और ये स्तंभ गया, तो साइन अल्फा आ गया। अब F12 इसका होता है भाई माइनस का, 1 और 2 विषम हो गया ना जोड़ने पर, ये F12 नहीं है क्या, 2 और 1 3 विषम हो गया, विषम है तो माइनस आ जाएगा। इसका निकाले तो पंक्ति का स्तंभ गया 0 माइनस 0। ठीक है, इसी प्रकार इसका निकालो, पंक्ति गई स्तंभ गया, माइनस साइन अल्फा आएगा। अब माइनस साइन अल्फा आ रहा है, लेकिन ये जो पोजीशन है वो है कौन सी, विषम वाली 2 1 है, कौन सी है, तो एक और माइनस आएगा, तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस। और इसी प्रकार यहाँ कोस अल्फा आएगा 0 0 0 एंड 1। कोई दिक्कत, इसका एफ निकालना बहुत ईजी था। ठीक है ना भाई, आगे बढ़े। अब आगे देखिएगा, आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट ज्ञात हो गया तो क्या हो गया, कोई दिक्कत है, हाँ भाई, अरे कोई दिक्कत है क्या। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, एफ तो हमने, सॉरी ये एडजॉइंट नहीं है, ये क्या है भाई, सह खंडों से बनी मैट्रिक्स एफ है। एडजॉइंट कब मिलेगा, एडजॉइंट तब मिलेगा जब एफ का क्या किया जाए, टी, क्या किया जाए, टी यानी ट्रांसपोज किया जाए, परिवर्त किया जाए। तो मेरे भाई एफ आपको मिल गया, तो हम ज्ञात करेंगे एडजॉइंट ए। क्या ज्ञात करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखिएगा, परिवर्त करो, इसका परिवर्त करना है ना, चलो लिख देता हूँ एक बार, एफ आई जे का क्या करना है, टी करना है। तो देखिएगा कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा 0, साइन एल्फा कोस एल्फा 0 0 0 1। अब देखो जब आप परिवर्त करोगे तो ये वाली स्तंभ पंक्ति में आएगी, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ प्लस, बाकी सारा नो चेंज, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो अरे ये पंक्ति थी, इसको स्तंभ में लिख दिया, इस पंक्ति को इस स्तंभ में लिख दिया, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा यहाँ, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो आगे, एडजॉइंट ए आ गया, तो इनवर्स याद करना आसान है, कितना, एडजॉइंट ए बटे सारणिक ए। अब देखो सारणिक ए का मान कितना है, 1 है, कितना है 1। अब 1 का भाग लाने पर एडजॉइंट ए में ये एडजॉइंट ए हो गया, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है ना भाई। तो वापस इसको लिख देते हैं, कोस एल्फा साइन एल्फा 0 माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा 0 0 0 एंड 1। तो ये तो आपका आंसर हो गया जो आपसे पूछा था इनवर्स। अब आपको 3 पद सिद्ध भी करने हैं, ठीक है ना भाई। तो एक बार चलो अभी सिद्ध करते हैं हम इसको। अब उतार लीजिए 1 मिनट, यहाँ तक उतार लीजिएगा, फिर आगे हम इसकी बात करेंगे। और तो अब आगे देखिएगा, ए इनवर्स आ गया, ठीक है ना भाई। अब हमको सिद्ध करना है इनवर्स इंटू ए बराबर कितना आएगा I3। तो मैं यहाँ से रफ कर मिटा देता हूँ इसको। तो देखिएगा नंबर फर्स्ट है ए इनवर्स इंटू ए बराबर I3। LHS लिया, ए इनवर्स इंटू ए। तो इनवर्स की वैल्यू पुट कीजिएगा, ए इनवर्स की वैल्यू कितनी है हमने निकाली है, कोस एल्फा साइन एल्फा 0 माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा 0 0 0 एंड 1, ठीक है। फिर ए की वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू कितनी है, कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा 0 साइन एल्फा कोस एल्फा 0 0 0 एंड 1, ठीक है मेरा भाई। अब इसको हटा देते हैं, ए इनवर्स हमने लिख दिया है, ठीक है। तो इसका गुणा मैं देखता हूँ, यही कर देता हूँ। देखो पंक्तियाँ किससे होगा, स्तंभ से। पंक्तियाँ किससे होगा, स्तंभ से। R1 का C1 से, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से। तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 0 गुणा 0, तो कितना आ गया, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। फिर कोस अल्फा साइन अल्फा किसका, माइनस का, ठीक है ना। फिर साइन अल्फा कोस अल्फा किसका, प्लस का। फिर 0, अब ये 0 ये 0, C3 से करोगे तो 0 गुणा 1 भी 0, सब कुछ 0 आ गया। अब देखो R2 का गुणा करते हैं, किसका गुणा कर रहे हैं, R2 का। ये R2 और ये C1 है। साइन एल्फा
कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा साइन अल्फा, और 0 गुणा 0 कितना हो गया 0 हो गया। इसी प्रकार R2 का आप करेंगे C2 से, तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा और कोस कितना हो गया प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, 0 गुणा 0 0 हो गया। R2 का C3 से करो 0 फिर 0 और फिर 0 सब कुछ 0। अब लास्ट देखिएगा फाइनल R3 का C1 से 0 0 0 सब कुछ 0, C2 से 0 0 0 फिर 0 0 और एक एकम 1। ठीक है मेरा भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे देखो, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना हो गया 1, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए 0 और ये लास्ट में 0 आ रहा है, इधर भी कैंसिल आउट हो गए दोनों 0, यहाँ कितना साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 0 और लास्ट में कितना आया 1। ये क्या हो गया भैया 3 इंटू 3 का इकाई आ गया, 3 इंटू 3 का इकाई आ गया। अब आपको सिद्ध करना था इसका I3 है ना भाई, इतना ही सिद्ध करना था, तो बराबर में RHS हैंस प्रूफ। एक बात सिद्ध हो गई। अब दूसरी जो बात है हम उसको सिद्ध करेंगे। दूसरा क्या पूछा है आपसे, A इनवर्स बराबर एफ ऑफ माइनस एल्फा, ठीक है ना भाई। तो यहाँ मैं RHS लेके चलूँगा, अगर वो A इनवर्स का मान तो हमारे पास ऑलरेडी है, A इनवर्स का मान तो ऑलरेडी है, तो देखिएगा RHS लिया मैंने एफ ऑफ माइनस एल्फा। मेरे को जरा बताइएगा एफ ऑफ माइनस एल्फा का मतलब क्या है। इसका बस एक ही मतलब है कि आपको फलन एफ में एल्फा के स्थान पे कितना रखना है माइनस एल्फा, एल्फा के स्थान पे कितना रखना है माइनस एल्फा। तो रखिएगा जरा, कितना हो जाएगा कोस माइनस एल्फा माइनस साइन माइनस एल्फा 0, फिर से साइन माइनस एल्फा कोस माइनस एल्फा 0 0 0 एंड 1। ठीक है, अब आगे सुनो, कोस ऑफ माइनस थीटा मैंने आपको बताया था कितना होता है, 11वीं क्लास में हमने पढ़ा था, प्लस कोस थीटा कितना। ऐसा का ऐसा काम सेक में भी होता है, कोस में और सेक में दोनों में जो माइनस का थीटा वो क्या हो जाता है प्लस थीटा। और बाकी में क्या होता है साइन को साइन में टेन में माइनस आई आ जाता है ना। तो देखो ये तो कोस का माइनस हट गया, ये माइनस बाहर आया तो माइनस माइनस, ये माइनस बाहर आया तो माइनस साइन अल्फा, ये प्लस। जरा ध्यान से सुनिएगा, आप देख सकते हो, आप समीकरण 1 में देखिएगा ये मान किसके बराबर है ए इनवर्स के, किसके बराबर है तो बराबर LHS हैंस प्रूफ। तो ये भी हमने सिद्ध कर दिया। लास्ट आपका थर्ड पार्ट है, लास्ट आपका थर्ड पार्ट है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। ए गुणा एडजॉइंट ए को गुणा करना है आपको। जैसे देखो मैं बताता हूँ, आप ए गुणा एडजॉइंट ए और एडजॉइंट ए गुणा ए में दोनों में इस प्रकार की चीज़ें आएंगी, ठीक है ना। देखो आप देख सकते हो ए इनवर्स हमारा जो ए इनवर्स है वो एडजॉइंट ए के बराबर है क्या नहीं। हमने निकाला था ए इनवर्स कितना आया था एडजॉइंट ए बटे सारणी के का मान 1 था, ठीक है ना। तो ए हमारा सीधा किसके बराबर हो गया था, ए इनवर्स एडजॉइंट ए के किसके बराबर हो गया था। तो आप देख सकते हो एडजॉइंट ए का और ए का मान, ए इनवर्स का एडजॉइंट ए का और ए इनवर्स दोनों का मान एक ही मैट्रिक्स है क्या नहीं। तो देखो तो आप चाहे ए इनवर्स से गुणा करो तो भी इस प्रकार होगा और एडजॉइंट ए से गुणा करोगे तो भी इस प्रकार होगा। तो बहुत ईजी गुणा है, एडजॉइंट ए गुणा ए और ए गुणा एडजॉइंट ए। जब इन दोनों का आप गुणा करोगे ना मेरे भाई तो आपको इसी प्रकार के पद मिलेंगे देखने को मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है ना भाई। थर्ड क्वेश्चन को आपको स्वयं को ट्राई करना नहीं होता तो आप मेरे को बता देना, आप कमेंट कर देना भाई, बता देना, मैं आपको उसको किसी ना किसी पार्ट में अगले पार्ट में करवा दूंगा, उतार लीजिएगा। थर्ड पार्ट आपको करना है, याद रखिए, देखो ये वाला गुणा करना है। वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं मत करो। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यदि ए बराबर 1/9 मैट्रिक्स दी है -8 1 4 4 4 7 1 -8 4, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये, सिद्ध कीजिए कि जो ए का इनवर्स है, जो ए का इनवर्स है किसके बराबर आएगा, ए के टी के। तो सिद्ध कीजिए ए का इनवर्स ए के टी के बराबर, जहां ए टी क्या है परिवर्त अवयव है, क्या है परिवर्त अवयव। तो ये आपको सिद्ध करना है।
तो सबसे पहले आपका उद्देश्य है इनवर्स ज्ञात करना, क्या, उसके बाद AT ज्ञात करना। यदि दोनों बराबर आ जाए तो हाँ सिद्ध हो गया, ठीक है ना। तो देखो कैसे करें। तो इस क्वेश्चन में एक दिक्कत है, आकाश बाहर है 1/9, कितना है बाहर 1/9। तो जब आप इसको देखो सारणिक बनाओगे ना, तो एक चीज़ ध्यान रखो, मैट्रिक्स में कोई अवयव प्रत्येक से गुणा होता है नहीं होता, ठीक है ना। मतलब एक बार गुणा कर दो पूरे अवयव से हो जाएगा। लेकिन सारणिक में क्या होता है, अवयव एक बार एक पंक्ति से ही होता है, एक बार एक पंक्ति से ही होता है। तो गुणा में डिफरेंस है। तो इसको मैं जब तक कोई बाहर संख्या है तब तक मैं इसको सारणिक में नहीं बदल सकता। क्यों नहीं बदल सकता, क्योंकि अभी तो ये सबसे हो रहा है और बाद में कितनों से कर सकते हो, बस एक से कर सकते हो। तो दिक्कत हो गई आपको, तो गड़बड़ हो गई। तो क्या करें, देखो आपके पास एक तरीका है, 1/9 को पहले अंदर भेज दो, भेज दिया, सबके बटे में 9 आ गया। अब इसको सारणिक बना दो, अब इसको सारणिक भी बना दी। अब मेरे को बताओ सारणिक बनने के बाद जब इसमें से 1/9 कॉमन लोगे तो कितनी बार कॉमन आएगा, 3 बार। कितनी बार आएगा, अरे आएगा नहीं आएगा, इसमें से 1/9 अंदर गुणा कर दो, फिर सारणिक बनाओ। सारणिक बनाने के बाद जब कॉमन लोगे तो हर पंक्ति से हर स्तंभ से क्या कॉमन आएगा, 1/9 पहली पंक्ति से, दूसरी तीसरी, तो 1/9 1 3 हो गई। तो वहाँ पे थोड़ा सा क्या है, सोल्यूशन इसका कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक दूसरा तरीका अपनाएंगे। और वो तरीका क्या है, माना A बराबर 1/9 B, यानी ये जो मैट्रिक्स है उसको B के बराबर मान लेंगे, ठीक है, मान लेंगे ना। और उसके बाद B की सहायता से इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आप B इनवर्स ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, इस प्रकार के जितने क्वेश्चन है सब में ऐसे ही करना है। कोई भी जो मैट्रिक्स है B मान लो, C XYZ कुछ भी मान लो आप, फिर उसका इनवर्स ज्ञात करो। उसकी सहायता से फिर लास्ट में देखेंगे कैसे इनवर्स आएगा। तो देखो B बराबर आपने क्या माना, -8 1 4। देखो आप सीधा भी कर सकते हो, लेकिन सबके बटे में जब तक 9 रहेगा तब तक आपको कैलकुलेशन में मिस्टेक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, ठीक है भाई। ये B हो गया। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, B इनवर्स। तो सबसे पहले मेरे को ज्ञात करना पड़ेगा B का सारणिक। तो B इनवर्स क्यों ज्ञात करेंगे, क्योंकि लास्ट में B इनवर्स की सहायता से इनवर्स आ जाएगा, ठीक है ना। कितना हो गया, -8 1 4 4 4 7 1 -8 4। तो देखिएगा जरा, -8 4 चौक 16 800 तो 56 माइनस माइनस प्लस 56, माइनस का 1 16 -7 प्लस 4 -32 -4। तो मेरे भाई कितने हो गए, 72, 8 दूनी 16 57 576, ठीक है। माइनस के 9 आ गए, 32 4 36 36 -144। तो ये हमारे पास आ गया माइनस का 729, माइनस का 729, ठीक है ना। अब ये जो 0 के बराबर नहीं आया, 0 के बराबर नहीं आया तो हम कह सकते हैं B इनवर्स विद्यमान होगा। तो कहता है B इनवर्स विद्यमान होगा B इनवर्स। तो अब क्या ज्ञात करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ B, ठीक है ना। लेकिन एडजॉइंट सीधा नहीं आता, सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, सेकंडो से बनी मैट्रिक्स। क्या ज्ञात करना पड़ेगा, तो हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे F। तो देखो F11 ये गया 4 चौक 16 माइनस के 8 7 56, कितने हो गए, प्लस के 72। अरे हो गए ना, ठीक है। ये गया 4 चौक 16 -7, कितने बचे, प्लस के 9। अब प्लस के 9 है, लेकिन जो ये पोजीशन है वो कौन सी है, माइनस वाली, 1 2 है ना, तो -9 हो जाएगा। अब ये गया 4 1 3 आया, पंक्ति गई, स्तंभ गया, 8 चौक 32 -4, कितने हो गए, माइनस के 36, ठीक है ना। अब आगे सुनिए, 2 1 कौन सी पोजीशन होती है, तो आपको पोजीशन पता होनी चाहिए। ये 2 1 पोजीशन है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 2 और 1 3 हो गया, विषम है तो माइनस आएगा ना। लेकिन पहले इसको कैलकुलेट कर ले कितना आ रहा है। ये पंक्ति गई, ये स्तंभ गया, 4 1 4 माइनस के 32 घटेगा तो प्लस 32 32 4 36 हो गए प्लस के, लेकिन पोजीशन माइनस की है, ठीक है। संख्यात्मक मान 36 आ रहा था, पोजीशन माइनस किया तो -36 हो गया। ये देखिए 2 2 पंक्ति का स्तंभ गया, 8 चौक 32 -4 तो हो गया -36। मतलब फिर भी आपको कोई दिक्कत आए ना, आप रफ में पीछे की तरफ कर करके फटाफट लिख सकते हो। रफ में ना करो तो यहाँ भी याद कर सकते हो, F11 F12 F13 2 1 2 2 2 3, ठीक है ना। लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा आपको, 1 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए, 2 4 क्वेश्चन हो जाए अपने हाथ से, उसके बाद आपको पता लग जाएगा तो फिर सीधा करना, ठीक है। ये 7 लिया, 7 कौन सी पोजीशन है, 2 3 2, अरे दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ है। अब 2 3 है मेरे भाई,
तो 2 और 3 को जोड़ो, 5 आया, विषम आया, तो यहाँ भी क्या लगेगा माइनस। तो उससे पहले संख्यात्मक मान देखते हैं क्या आ रहा है। ये पंक्ति गई, ये स्तंभ गया, माइनस माइनस प्लस 64, 64 में से गया तो 63, तो प्लस का 63 लगेगा, लेकिन पोजीशन है माइनस की, तो ये हो जाएगा माइनस का 63। इसी प्रकार एक पंक्ति गई, स्तंभ गया, 7 एकम 7, 4 चौक 16, कितना हो गया -9, पोजीशन है 3 1 यानी पॉजिटिव सम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 2 है, 56 - 4, 56 - 4 सॉरी 16, कितने हो गए -72। अब -72 है, पोजीशन है माइनस की, तो माइनस माइनस प्लस, फिर हमने ये 4 क्या लिया मेरे भाई 4, 3 3 पंक्ति के स्तंभ 8 32 - 4 -36, तो -36 इसमें 4 बार आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब f आ गया तो क्या ज्ञात कर लेंगे, एडजॉइंट ए कितना होता है, Fij का t होता है ना, तो एडजॉइंट ए Fij का t कीजिएगा, यानी परिवर्त पंक्ति को स्तंभ में बदलिएगा, 72 - 9 -36, फिर -36 - 36 -63 -9 72 -36, ठीक है भाई। एडजॉइंट आ गया, सॉरी ए थोड़ी है, क्या है बी है, तो गर्मी इतनी है पसीने में नहाया हुआ हूँ मैं, हाँ तो थोड़ा सा क्या कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है। बी है तो क्या हो जाएगा बी इनवर्स, कितना हो जाएगा बी इनवर्स कितना हो जाएगा, एडजॉइंट बी बटे सारणिक बी, अरे हो जाएगा, तो देखो आगे एडजॉइंट बी की वैल्यू सारणिक बी की वैल्यू, सारणिक बी की वैल्यू कितनी है -729 थी, हमने निकाली थी, ये रही, तो बटे में आएगी -1 बटे 729 हो गया। अब एडजॉइंट बी लिखो, 72 - 36 - 9 -9 - 36 72 -36 -63 -36, ठीक है। देखो सबसे 9 कॉमन आ रहा है, मैट्रिक्स और कट रहा है, सब पूरी मैट्रिक्स से 9 कॉमन लिया और 9 भी माइनस का ले लेते हैं, तो जैसे मैं -9 कॉमन लूँगा तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ कितना आ जाएगा 81, कितना आ गया 1/81 यानी 81, -9 कॉमन लिया तो कितना हो गया 9 8 72, माइनस का ये प्लस का 4 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस 4 -6 प्लस 4 प्लस 7 और ये हो गया +4, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे सुनो, कोई दिक्कत है, हाँ यहाँ अच्छा 9 8 72 सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। तो अब आगे सुनो, बी इनवर्स आ गया, तो अब बी इनवर्स की सहायता से इनवर्स याद करेंगे प्रश्नानुसार, या फिर मैं बोलूँ चूंकि इसको समीकरण 1 भी दे सकते हो, समीकरण 1 से a बराबर 1/9 भी। अब मैंने समीकरण थी कहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये समीकरण थी, इसका मैंने लिया व्युत्क्रम, क्या लिया, ए का उल्टा कितना हो जाएगा ए इनवर्स, 1/9 का उल्टा 9 और बी का उल्टा, अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा, सबको उल्टा कर दिया ना, जहाँ पे स्थान पे था वहीं मैंने इनका उल्टा कर दिया। तो मेरे भाई ए इनवर्स कितना आ गया 9 गुणा बी इनवर्स का मान रखो यहाँ से, कितना हो जाएगा 1/81 -8 4 1 4 -8 4 7 4, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 1/9 -8 4 1 1 4 -8 4 7 4, ठीक है भाई। जरा ध्यान से देखो, ये इसका परिवर्तन नहीं है क्या, -8 1 4 है, तो यहाँ भी 8 1 4 आ गया, 4 4 7 था, स्तंभ में 4 4 7 आ गया, 1 -8 4 है, ये स्तंभ में 1 -8 आ गया 4 आ गया। तो देखिए इसको, ठीक है ना, और 1/9 भी है, तो एक काम करो आप इसको ये रहने दो, इसको आप लिख दो समीकरण, कहाँ तक दे दी आपने, समीकरण 1 दे दी बस, तो इसको दे दिया समीकरण 2, क्या लिखिए समीकरण 2 दे दी। पुनः a बराबर कितना 1/9, a बराबर कितना 1/9 -8 1 4 4 4 7 और 1 -8 4 हो गया। अब इसका टी किया, क्या किया टी, तो इसका टी करने के बाद देखो बाहर की संख्या नहीं बदलेगी, अचरपद बदलेगा क्या, पंक्ति और स्तंभ, तो -8 1 4 स्तंभ में आ गया, 4 4 7 स्तंभ में आ गया, 1 -8 4 स्तंभ में आ गया, समीकरण 3। तो समीकरण 2 है 3 से, देखो आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको क्या एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, समीकरण 2 है 3 से, समीकरण 2 है
3 से आप चेक कर सकते हो ए इनवर्स और 80 दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। ए इनवर्स बराबर 80 हैंस प्रूव। ये क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। ठीक है, उतार लीजिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देखिए।